माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं कुलदीप कुमावत आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को लेकर। उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के माध्यम से प्रेमचंद द्वारा रचित जो साहित्य है उसके बारे में तथा उनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इस कहानी के माध्यम से आज अपन चर्चा कर पाएंगे। इसके साथ इस कहानी की संपूर्ण समीक्षा करेंगे और इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, मैं रोज किसी न किसी वीडियो को आपके सामने लेकर आता हूं। यह वीडियो जो एनटीए नेट द्वारा जारी जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं, इसके अलावा जो नाटक है, वह मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप इससे सहमत है, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, हिंदी की समग्र जानकारी आपको एक ही चैनल पर एक ही क्लिक के साथ आपको उपलब्ध होगी। बढ़ते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की समीक्षा की तरफ और देखते हैं प्रेमचंद का विराट व्यक्तित्व। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है वह धनपत राय है। पहली पत्नी मालती देवी से असंतुष्ट होने के कारण 1955 में उसका त्याग कर 1906 में विधवा शिवरानी देवी से इन्होंने विवाह किया। इनका जन्म 1980 में वाराणसी के लमही गांव में होता है और मृत्यु 1936 में होती है। प्रेमचंद नाम जमाना के संपादक दयाराम निगम द्वारा दिया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कहानी, गद्य में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और हिंदी क्षेत्र में अग्रणी लेखकों में गिने जाते हैं। इनकी पहली मौलिक उर्दू कहानी संसार का अनमोल रत्न जो 1907 में जमाना में उर्दू में छपी थी, उर्दू की मौलिक कहानी है। सोजे वतन जो इनका कहानी संग्रह है 1908 में निकला था। यह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है क्योंकि इसमें अंग्रेज सरकार को यह लगता है कि यह राष्ट्र विरोधी है, इस कारण से इसको जब्त कर लिया जाता है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार इनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा जो 1914 में लिखी गई और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है। इसके साथ ही डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी पहली कहानी सोत माना है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पंच परमेश्वर जो 1916 में लिखी गई, इसको हिंदी की पहली कहानी प्रेमचंद की स्वीकार किया है। प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो इनका सप्त सरोज 1917 में लिखा गया। इसके साथ ही प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील या हिंदी में जो प्रगतिवाद जाना जाता है और भारत में प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई थी, उसके प्रथम अध्यक्षता 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद की अवधारणा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर है। प्रश्न कई बार प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। उपन्यासों की चर्चा करें तो इनका सेवा सदन पहला उपन्यास है जो हिंदी भाषा में मूलतः लिखा गया था। इसके अलावा वरदान 1921 जो कई बार परीक्षा में आरोही क्रम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936 जो कि एक अपूर्ण रचना है। इसके अलावा एक उपन्यास है किसना जो अभी तक अप्राप्त रचना है। आगे चलते हैं। उर्दू साहित्य की बात करें तो इनका उपन्यास प्रेमा जो उर्दू में हम खुरबा नाम से लिखा गया था, बेवा, प्रतिज्ञा, बाजार ए हुस्न, सेवा सदन, गोसाए, आफियत, प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती, कर्मभूमि, पर्दाए मिजाज, गबन, मैदान ए अम्ल जो कर्मभूमि उपन्यास बाद में लिखा गया और गौदान, गोदान। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो इन्होंने प्रेमचंद ने माधुरी, मर्यादा, जागरण, हंस और आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस पत्रिका का संपादन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 1930 से लेकर 1936 तक किया गया। इनका निबंध कुछ विचार निबंध संग्रह एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। नाटकों की चर्चा करें तो संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933 और सभ्यतार ये इनके नाटक हैं। आत्मकथा जीवनसार जो हंस में प्रकाशित किया गया था।
कहानी संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन और मानसरोवर 8 भाग। दुनिया का अनमोल रत्न पहली कहानी के रूप में सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है, जो 1907 में कानपुर से निकलने वाली जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि कहां से यह प्रकाशित हुई थी। कानपुर, जहां से जमाना पत्रिका प्रकाशित होती थी। इस कहानी की पात्र योजना की बात करें तो 2 मुख्य पात्र है, दिलफिगार जो नायक है, दिलफरेब जो नायिका है, और एक काला चोर है। मुख्य रूप से नायक और नायिका की प्रेम की व्यथा है। दिलफिगार जो बहुत अधिक प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है दिलफरेब से, और नायिका उसे कहती है कि तू अगर मुझसे सच में वास्तव में प्रेम करता है तो मेरे लिए एक दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढकर ला। संसार का अनमोल रत्न कहानी के माध्यम से लेखक ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की व्यंजना की है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की व्यंजना किस तरह से की है? कहानी में दिलफरेब दिलफिगार से कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। अब वह मतलब यह तय नहीं कर पाता कि वह कौन सी चीज लेकर जाए जो दुनिया की अनमोल रत्न हो। उसे पहला रत्न फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपका हुआ आंसू मिला, किंतु दिलफरेब ने वह स्वीकार नहीं किया और वह कहा कि यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है। वह दूसरा रत्न प्रेमी तथा प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख लेकर दिलफरेब के दरबार में गया, किंतु उसे भी दिलफरेब नकार देती है और कहती है कि यह सबसे अनमोल रत्न नहीं माना गया। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना गया, और वह अंत में वही लेकर आता है। कहानी में लेखक का देश के प्रति प्रेम का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। चलते हैं कहानी की तरफ, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिलफिगार नायक है। एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। महत्वपूर्ण बात है, जान देने वाला, अधिक प्रेम, अनुपम प्रेम करने वाला। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी, अर्थात मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुक न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि वह क्या करे। दुनिया का सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कि है भी तो क्या और मिलेगी भी तो कहां? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते हाउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे आबे हयात, दुनिया का में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज मौजूद है, मगर वह क्या है, कहां है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज का, जो दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है, नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम होता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूं। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मोती की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूं कि मैं अपनी मासूका के लिए वो कार्य कर सकता हूं जो मुझे करना चाहिए। लेकिन मुझे वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मिलेगा कहां? मगर दुनिया का सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से
बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकाएक खुद का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेकीमती चीज थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले डडियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। इस जमात में जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीर थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते हैं। वह कौन था काला चोर? यह पात्र भी आया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। जल्लाद कौन होता है दोस्तों? जो फांसी देने वाला होता है। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकालूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम यातना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीबी पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछलकर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त का वह जमाना याद आया जब खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था, पाक पवित्र। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बुलाई लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों में, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर, अर्थात जितनी भी संपदा है, जितनी भी संसार की महत्वपूर्ण या सबसे सुंदर वस्तुएं हैं, वह सभी न्योछावर हैं। इस ख्याल से वह खुश होता कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त और दिलफिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मीनो सवाद को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज को जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज समझता हूं, दिल फरेब की आंखों में कदर न हुई तो फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा। मीनो सवाद जगह का नाम है, पूछा जा सकता है। और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूं, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं।
इसलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्श करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपनी प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाब और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डोडी पर सजदा करना नसीब होता है। सजदा, सिर झुकाना, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत न देगी। वह उसे अपना चेहरा भी दिखाना पसंद नहीं करती। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहां जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाहें न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूं। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई है। मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो ए आली मुकाम जिब्रिल। वह अल्लाह से अपनी फरियाद करता है। एक कुछ तुम्ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के इस खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह कि दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिरकार निराश होकर वह पागलों की तरफ दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी गाठियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहां तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 सिंगारों किए बैठी है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले में लिपट गई और दम के दम से वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपनी को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठे और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया। दोस्तों, पहली चीज थी फांसी दी जा रही है उस व्यक्ति की आंखों की आंसू की बूंद, दूसरी है दो प्रेमियों की राख। और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूच की तरफ चला। अब की जो जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है। इस ख्याल में उसने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची डोडी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जामाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज था हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसके हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फ्रेम ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की शिफत अनमोल कोई चीज है, शिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसास मंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में
इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है तो उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंदी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिगार के होश हवास ठिकाने पर ना आ पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुच्चे से उसको निकला दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिल फिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि दुनिया में इस तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए वह एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह एक पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। आत्मदाह करने का सोचता है। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरा अमाना बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यो हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिल फिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले ताजा जोश अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंगे पर्वतों को तय करने के बाद दिल फिगार हिंदू की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिल फिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एडियस रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिल फिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिल फिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खूनों का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिल फिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूं और भारत का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरिया पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। शमशीर तलवार। दिल फिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। अफसोस कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन
कि जमीन पर मर रहा हूं, सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा हूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छा तो मौत मुमकिन नहीं। जवामर्द की आवाज मद्धिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिर सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वालों ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। 3 चीजें लेकर जाता है। अब उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हस्त है, हाथ में लिया और इस दिले राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और शक्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मल्लिका दिलफरेब की डोडी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठे और बोले, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहां है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसंद व सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया था और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसंद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजर भेंट की। चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मसंद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक था और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली और जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। और इसी तरह कहानी का समापन होता है। बहुत ही देश प्रेम, राष्ट्रीयता से संबंधित प्रेमचंद की बहुत शानदार कहानी। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।